इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट है माध्यिका या मीडियन। अब माध्यिका क्या है, देखिए, किसी समांतर श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही माध्यिका कहलाता है। अर्थात माध्यिका वह केंद्रीय या मध्य मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है या विभाजित करता है। अब यहाँ पर देखिए 5 छात्रों के अंक दिए हुए हैं। पहले छात्र के अंक हैं 20, दूसरे के 25, फिर 30, 35 और 40। ये आरोही क्रम में ही है। सबसे पहला कम मार्क्स है और सबसे बाद में उस छात्र के मार्क्स हैं जिसके सबसे अधिक है। अब इसमें बीच की संख्या हम देखेंगे तो ये 30 है। तो इस तरह से इसमें जो माध्यिका होगी ये 30 होगी। 30 के पहले भी 2 छात्रों के अंक हैं और 30 के बाद भी 2 छात्रों के अंक हैं। तो इस तरह से माध्यिका जो है यहाँ पर 30 है। अब माध्यिका की परिभाषाएं देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। पहली परिभाषा हम देखते हैं प्रोफेसर सैक्रिस्ट के द्वारा दी गई। माध्यिका किसी समंकमाला का अनुमानित या वास्तविक उस मद का मूल्य होता है जो कि इस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर 2 भागों में विभक्त करता है। फिर से देखिए इस परिभाषा को। माध्यिका किसी समंकमाला का अनुमानित या वास्तविक उस मद का मूल्य होता है जो कि उस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर 2 भागों में बांट देता है। प्रोफेसर कॉनर के द्वारा दी गई परिभाषा है माध्यिका समग्र श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सभी मूल्य माध्यिका से कम और दूसरे भाग के सभी मूल्य माध्यिका या मीडियन से अधिक हो। अब देखिए माध्यिका की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। माध्यिका की गणना की मुख्य 3 विधियां हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है अखंडित श्रेणी। तो सबसे पहला इसमें है ए है व्यक्तिगत श्रेणी। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला है जब पदों की संख्या विषम हो और दूसरा जब पदों की संख्या सम हो। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अब इसमें देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं। पहला है जब पदों की संख्या विषम हो। विषम का मतलब पद की संख्या 3 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, विषम संख्या हो। तो ये कैसे निकालते हैं ये? सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए मूल्यों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखेंगे। फिर जब इसको क्रमबद्ध कर देते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, फिर इसके बाद n+1/2 पद ज्ञात किया जाता है। इस पद का मूल्य ही माध्यिका होती है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें है दिया है उदाहरण, देखिए, निम्न संख्याओं का माध्यिका मूल्य निर्धारित कीजिए। इसमें जो संख्याएं हैं ये है 15, 11, 8, 16, 5, 13 और 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रम से लिख लेंगे। हम इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 2 कॉलम बनाए हैं, एक में क्रमांक 1 2 3 4 जितने पद हैं उतने आ जाएंगे और यहाँ पे संख्या लिख देंगे। पहले कितनी है, सबसे छोटी संख्या 5 है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 6 है। तो आरोही क्रम में आते आते सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं 16 है यहाँ पे। अब इसमें सूत्र कैसे निकालेंगे, मीडियन या माध्यिका बराबर होता है n+1/2। n का मतलब
जो हैं कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या आ जाएगा। यहाँ पे कुल पद 7 है, तो n के बदले हम 7 लिख देंगे। तो क्या हो गया, माध्यिका बराबर 7 + 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, चौथे पद का मान। अब चौथा पद देखिए कौन सा है, क्रमांक चौथे में कितना नंबर है, 11। तो यहाँ पे माध्यिका का मूल्य कितना हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से हम ये जो संख्या दी हुई है, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n+1/2 फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम माध्यिका निकाल लेंगे। अब देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका हम तब निकालें जब जो पदों की संख्या है ये सम हो। सम का मतलब 4 है, 6, 8, 10, इस तरह से सम संख्या हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे। जब हम आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, n+1/2वां पद ज्ञात करेंगे। अब हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संपूर्ण संख्या नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसके आसपास के दोनों पदों के मूल्यों को जोड़कर 2 का भाग देने से जो संख्या आएगी वही माध्यिका होगी। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में अगर पदों की संख्या सम है तो हम माध्यिका निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जो दिए हुए मूल्य हैं उसको क्रमबद्ध करेंगे, फिर n+1/2 पद ज्ञात करेंगे और उस पद पर जो संख्या होगी उसके आसपास जो 2 संख्या होंगी उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और जितना आएगा वही संख्या माध्यिका होगी। इसको देखिए उदाहरण से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण है, निम्न संख्याओं का माध्यिका मूल्य निर्धारित कीजिए। कुछ संख्या दे रखी हैं जैसे 15, 11, 8, 16, 5, 13, 6 और 17। इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्रमांक लिख लेंगे। ये कितने पद हैं, टोटल 8 पद हैं। और यहाँ पे हम लिख लेंगे जो पदों की संख्या है वो लिख लेंगे। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 5 और सबसे बाद में सबसे बड़ा नंबर आएगा 17। m = क्या होता है, n+1/2। यहाँ पे पद क्या है, सम है। सम माने 8 दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, 8 + 1/2। तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ गया, 9 में 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 4.5। 4.5वें पद का मान कितना हो गया, 11 और 13। चौथे और 5वां जो क्रमांक है इसको लेंगे हम, 11 और 13 को जोड़ेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, माध्यिका 12 आ जाएगी। तो इस तरह से हम जब सम संख्या दी होती हैं तो जब जो हमें पद हैं ये सम दिए होते हैं तो उस समय हम माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को, उसके बाद हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे m = n+1/2। जितना आएगा उसके आसपास की संख्या जो होंगी 2 संख्या हैं उनको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वो माध्यिका निकल जाएगी। अब देखिए माध्यिका के गुण क्या हैं। देखिए माध्यिका का सबसे पहला गुण है, यह बहुत सरल है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा, इसका निर्धारण निश्चित और शुद्ध होता है। माध्यिका एक ऐसी माप है जिसकी स्थिति प्रत्येक मूल्य श्रेणी में अत्यंत स्पष्ट होती है तथा इसे प्रत्येक श्रेणी में निश्चितता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरह से तीसरा है, माध्यिका को बिंदु रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है, माध्यिका पर चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यिका की गणना पर सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि सीमांत वर्गों की अनिश्चितता की स्थिति में भी माध्यिका की गणना संभव है, क्योंकि इसमें केवल मध्य के मूल्यों की जरूरत होती है।
इसी तरह से इसे पदों की कुल संख्या मात्र से निकाला जा सकता है। अगला जो गुण है इसका, यह गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में यह दूसरे माध्यमों से श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं देखिए इसके। देखिए पहला दोष है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए समस्त समंकों का प्रयोग नहीं होता। जब समस्त समंकों का प्रयोग नहीं होगा तो माध्यिका सही नहीं आएगी। दूसरा, मध्य पद को वर्गों के बीच में आने पर माध्यिका को ठीक से ज्ञात करना असंभव हो जाता है। तीसरा, पदों के विस्तार में असाधारण भिन्नता होने पर यह भ्रामक निष्कर्ष देता है। यानी अगर दो संख्याओं के बीच में बहुत बड़ा अंतर है तो उस समय जो निष्कर्ष होगा वो भ्रामक होगा। माध्यिका के पदों की संख्या से गुणा करने पर पदों का कुल योग मालूम नहीं होता। माध्यिका ज्ञात करने के लिए समस्त पदों को या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो माध्यिका की गणना के लिए मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना आवश्यक है, जबकि अन्य मापों की स्थिति में ये आवश्यक नहीं है। इसी तरह से पदों की संख्या सम होने पर माध्यिका या जो मीडियन है ये वास्तविक मूल्य नहीं होता। अब माध्यिका के कुछ उपयोग हैं। देखिए क्या उपयोग है इसके। व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग होता है क्योंकि माध्यिका समझने में आसान है। दूसरा, माध्यिका द्वारा परिमाणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा जो उपयोग है, माध्यिका द्वारा गुणात्मक तथ्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है, जबकि कुछ माध्य ऐसे होते हैं जिनका उपयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन जो माध्यिका है इसका उपयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए किया जा सकता है, जबकि अन्य माध्यों का उपयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए नहीं भी किया जा सकता है। चौथा जो है, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में माध्यिका अत्यधिक उपयोगी है। सामाजिक समस्याएं जैसे स्वास्थ्य है तो इसके संबंध में ये माध्यिका का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो इस तरह आपने इस वीडियो में माध्यिका की परिभाषा, माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, माध्यिका के गुण, इसके दोष तथा इसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।